खित्ते में पायदार क़याम अमन का मिशन लेकर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान के शहर मशहद पहुंच गए। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मुबारकबाद देंगे। मोहसिन नकवी का ईरानी क़यादत के साथ अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले के हवाले से खुसूसी तबादला ख्याल भी होगा। अमरीका ईरान हतमी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात। अमरीकी सदर के खुसूसी एल्चेज डेविड कॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। हत मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने भी स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भर ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जर्ड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सादी पहले से ही स्विट्जरलैंड में मौजूद। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड रवानगी मुअख्खर कर दी गई थी। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। एक्सयूएस से इंटरव्यू में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी है। फौजी सरबराह अपने वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने वाकई मुआहदे में हमारी बहुत मदद की। मैरीलैंड में फौजी तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के साथ 60 दिनों में हतमी डील करना होगी। हतमी डील ना हुई तो हम वो काम करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र रवाना। आर4 ग्रुप के चौथे इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म शरीक ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी से भी मुलाकात शेड्यूल। इसहाक डार को उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा मुख्तियार सैदरूफ का फ़ोन इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद पेश की। बनू में यके बाद दीगरे 2 धमाके। पुलिस के मुताबिक धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। DPO के मुताबिक पहला धमाका मुसाफिर गाड़ी में हुआ, दूसरा इमदादी सरगर्मियों के दौरान हुआ। मुतासरा वैन गांव हाथी खेल से बनू आ रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत का मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को हरगिज़ मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बनू में धमाके की मज़म्मत करते हुए कहा, मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदा सिर्फ खारजी किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। बनू में मासूम शहरियों को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए कौमी सतह पर इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर और फैसला कुन हिकमत अमली इख्तियार की जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाज़ वाक़यात के पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। इस हवाले से हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है, हमारे सियासी अख्तिलाफात अपनी जगह मगर पाकिस्तान की सलामती तरजीह है। सरदार अतीक ने कहा, हालात तसादुम की जानिब जाने से रोक लिए गए। इंतशार में 3 से 4 अरब का नुकसान और 17 लोग अपनी जानों से गए। इंतशार फैलाने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। कोटली, मीरपुर और भिंबर में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया। मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में नामजद 22 में से 20 मुलजमान को सजा सुनाई। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। ATC अदालत के एडमिन जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया।
बजट में ज़राअत और आसान कर्जों के लिए रकम मुख्तस की गई। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पेंशनर्स के लिए चेहरा शनासी के जरिए तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया। अब बुजुर्ग पेंशनर्स घर बैठे तस्दीकी अमल मुकम्मल कर सकें। मजीद कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा हो गया। हमारी कोशिशों से खित्ते में जंग के बादल छट गए। अमन मुआहिदे पर वजीर आजम, फील्ड मार्शल और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। आज से पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता मिलेगा। पेट्रोल 299 रुपए फी लीटर पर आ गया। डीजल की नई कीमत 311 रुपए मुकर्रर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपए 29 पैसे कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम से किया वादा पूरा कर दिखाया। जंग ने कीमतों को आग लगाई, आवाम ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार, लेकिन ट्रांसपोर्ट किरायों और अशिया की कीमतों में कमी का भी मुतालबा। बाकी चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए, कम से कम किचन वाली सामान में तो कमी होनी चाहिए, जिस तरह पेट्रोल में कमी हुई है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं उस तरह क्या कहते हैं बाकी चीज़ें भी नीचे आनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। पेट्रोल इतना ऊपर गया है तो कम से कम पुराने रेट पे तो आना चाहिए, 200-250 तक तो आना चाहिए। भाई हम तो यही बोलेंगे कि यार बड़ी मेहरबानी, बड़ी इन्हें नवाजिश हुक्मरानों की, हमारे हुक्मरान की, इन्होंने पेट्रोल कम किया। इट्स अ गुड स्टेप। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फुली बाकी चीज़ें भी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में कमी और डीजल पर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 40 से 49 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 19 रुपए 71 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर कर दी गई। इससे कबल हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 53 रुपए 56 पैसे फी लीटर थी। ट्रंप इंतजामिया MOU की पहली शिक पर अमल दरामद में नाकाम रही। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की तनकीद। कहा, MOU में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर इत्तफाक हुआ था। शिक पर अदम अमल दरामद से जाहिर होता है कि अमेरिका ईरानी अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए संजीदा नहीं। अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो संगीन नताइज होंगे। ईरान का अमेरिका से इजराइल को शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। ईरान ने हतमी मुआहिदे की तरफ पेशरफ्त को अमेरिका और इजराइल की संजीदगी से मशरूत कर दिया। अरब टीवी को इंटरव्यू में नायब ईरानी वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने कहा, अमेरिका इजराइल को शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने में संजीदा है तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। गजा समेत तमाम महाजों पर अमन के लिए क़याम की हिमायत करते हैं। इजराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लबनान में कम अज कम 12 फिजाई हमले और गोलाबारी, 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी। कराची में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन मलीर से फितनान खवारिज का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द की शनाख्त जावेद अली खान उर्फ सवाती के नाम से हुई। गिरफ्तार दहशतगर्द मुतअद्दिद संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTD स्वात के हवाले कर दिया गया। कराची में ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी और दीगर के खिलाफ मुनशरियात। गैर कानूनी असलहे के मुकदमात, शरीक मुल्ज़मान के मुकदमा से नाम खारिज करने और कॉल रिकॉर्ड की दरखास्तों की समाअत। तफ्तीशी अफसर की हतमी चालान जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदाफ मंजूर। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला PhD नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्पेशलिटी एडवाइजरी कमेटी ने निज़ाम की मंजूरी दे दी। PhD नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशिस्तें रखी जाएंगी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, चकवाल, चहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। केपी और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की उम्मीद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। सिंध के बेशतर इजला में भी बारिश की तवक्को। बलाई सिंध के इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अमरीकी सदर का खुसूसी तैयारा एयरफोर्स 135 35 साल बाद रिटायर हो गया। कतर की जानिब से तोहफे में दिया गया $40 करोड़ का बोइंग 747 तैयारा नया एयरफोर्स 1 बनेगा। अमरीकी सदर के लिए मुख्तस बोइंग 747 तैयारा 1990 में अमरीकी फजाइया के बेड़े में शामिल हुआ। सदर ट्रंप ने पुराने एयरफोर्स 1 पर आखिरी परवाज स्विट्जरलैंड में G7 कॉन्फ्रेंस के लिए की। करबला आलम इंसानियत के लिए अजीम दर्स का। नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब उम्र साथ ने 4 मुहर्रमुल हराम को कासिद भेजा। कासिद ने हज़रत इमाम आली मुकाम से पूछा उनके करबला आने का मकसद क्या है, जिस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, कूफा के लोगों ने खतूत लिखकर बुलवाया। करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। हरम के अतराफ में मुख्तलिफ मकामात पर अज़ादार पुरसादारी कर रहे हैं। दुनिया भर से आए ज़ायरीन इबादत में मसरूफ़। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट की 94 साला तारीख में पहली मरतबा अमेरिकी टीम 2 मुसलसल मैचेस जीतने में कामयाब हुई। ग्रुप सी के मैच में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। ब्राजील ने हेटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। पैराग्वे ने तुर्किया को 1-0 से शिकस्त दे दी। नगमे नगार ख्वाजा परवेज को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। ख्वाजा परवेज ने अपने 40 साल तवील करियर के दौरान उर्दू और पंजाबी जबान में 10,000 से ज्यादा फिल्मी गीत तहरीर किए।